जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। डेली रीड बुक में आप सभी का स्वागत है। आप सभी कैसे हैं और आपकी स्टडी कैसी चल रही है? मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी तरह से चल रही होगी। और ये भी विश्वास है कि आप 1 दिसंबर 2021 जो कि हमारा महा आंदोलन डिजिटल प्रोटेस्ट होने वाला है, उसके लिए आप तैयार होंगे। आप अधिक से अधिक अभी वीडियो बनाइए। अपना जो भी भरास है, जो भी 3 साल में आपने दुख झेले हैं, जो कष्ट झेल रहे हैं, जो समस्या से गुजर रहे हैं, उसको लेके एक वीडियो बनाइए और उस वीडियो में सारी बात को कहिए। और मेरे ही चैनल टेलीग्राम ग्रुप पर वहाँ पर पोस्ट कीजिए और आपका जो वीडियो होगा हम अपने यूट्यूब चैनल पर दिखाएंगे। और अपने जो भी सोशल मीडिया है आपके पास, फेसबुक चलाते हैं, यूट्यूब चलाते हैं या इंस्टाग्राम चलाते हैं या व्हाट्सएप चलाते हैं, उन सारे सोशल मीडिया पर अपनी बात को फैलाइए, दिखाइए और आपकी बात सरकार तक अवश्य जाएगी। 30 तारीख को आपको एक हैशटैग मिलेगा जिसके माध्यम से आप किस तरह से ट्विटर पर कैंपेन कीजिएगा, किस हैशटैग को ट्रेंड कीजिएगा और किस तरह से कीजिएगा, वो सारी बात बताई जाएगी। तो ये सब तो होता ही रहेगा। हो सकता है कि इस महा आंदोलन के बाद सरकार जगे, रेल मंत्रालय जगे और जल्द ही कोई नोटिस जारी कर दे कि इतना तारीख को एग्ज़ाम होगी। तब आप हक्का बक्का हो जाइएगा कि किस तरह से तैयारी करें। अब मात्र इतना ही दिन बचा है तो अब कैसे क्या होगा। इसलिए साथ साथ तैयारी भी जारी रखना है। हमें तैयारी को ब्रेकअप नहीं करना है, छोड़ना नहीं है। इसलिए तैयारी को साथ साथ जारी रखना है। आज हम लोग इस वीडियो में खास दूसरे मकसद से हम वीडियो बनाए हैं, क्योंकि ये बुक है रेलवे प्रीवियस ईयर और प्रैक्टिस सेट, इसमें दोनों दिया हुआ है और ये खान सर के बुक हैं। इसका खासियत यह है कि इसमें जो भी प्रश्न 11,000 प्रश्न हैं वो सारे 20 वर्षों के प्रश्न हैं और रेलवे में जो भी आज तक एग्ज़ाम हुआ है उन सारे प्रश्नों को कलेक्शन किया गया है। और आप यदि इन सारे प्रश्नों को पढ़ लेते हैं तो आपको आगे पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसी से आप पास निश्चित रूप से हो जाइएगा और अच्छा रैंक भी ला सकते हैं। तो इसमें सारे जो सब्जेक्ट हैं वो सारे सब्जेक्ट को क्वेश्चन MCQ दिया हुआ है सब्जेक्ट वाइज, जिससे आप जो भी सब्जेक्ट का MCQ जाना चाहते हैं, जैसे आप जो भी टॉपिक पढ़िएगा उस से संबंधित आप क्वेश्चन लगाना चाहते हैं तो इस बुक से अच्छी तरह से लगा सकते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसी के उद्देश्य से हम यह बुक को स्टार्ट करेंगे और अंतिम तक ले जाएंगे। अगर आपका सहयोग रहा तो हम लगातार वीडियो बनाते रहेंगे। जिस तरह से हमने NTPC CBT 1 का सारे पेपर को कंप्लीट किया है उसी तरह इसको भी कंप्लीट करेंगे, लेकिन आपका सपोर्ट रहेगा तब। जैसे अभी NCERT सार संग्रह को स्टार्ट किए हैं तो इसमें आप लोग थोड़ा सहयोग कम दे रहे हैं, फिर भी हम लगातार जारी हैं। हो सकता है कि अभी आपको डिमोरलाइज होंगे या किसी वजह से आपको पढ़ने का मन नहीं होगा, लेकिन आपको बाद में वह चीज़ फ़ायदा मिलेगा। इसलिए हम लगातार जो चीज़ आपके लिए अच्छी है और जो चीज़ आपके सक्सेस में योगदान देगी हम उसको लगातार लेते चलेंगे। तो NCERT सार संग्रह को भी साथ साथ लेते चलेंगे और इसके साथ हम इस बुक को समाप्त करेंगे। इस बुक का क्या क्या खासियत है, इसमें क्या है, तो इसमें देखिए भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स के जो सारे चैप्टर हैं वो दिया हुआ है। फिजिक्स के कुल 16 चैप्टर इसमें दिया हुआ है और अच्छी तरह से दिया हुआ है। और उसके बाद रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री का ये सारे चैप्टर दिए हुए हैं। तो कुल केमिस्ट्री का जो चैप्टर होता है 13 चैप्टर को इसमें कवर किया गया है, यानी सारे चैप्टर को। और जीव विज्ञान के 20 चैप्टर को इसमें सारा क्वेश्चन दिया हुआ है। कंप्यूटर से भी है, इसके अलावे कंप्यूटर के अलावे है ये हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री, भारतीय राजव्यवस्था यानी पॉलिटी भी दिया हुआ है। भारत का भूगोल है, विश्व का भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, सामान्य ज्ञान, जिसे सामान्य ज्ञान जो स्टैटिक जी के जो कहते हैं
वो जिसमें दिया गया है परंपरागत सामान्य ज्ञान जिसको कहते हैं, उसके साथ ही संगीत, पुस्तकें, नृत्य, दिवस, रेलवे, शब्द संक्षेप, इससे सारे जो प्रश्न बनते हैं वो सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो भी आए हुए हैं एग्ज़ाम में वो इस वीडियो में, इस बुक में दिया हुआ है। और इसके साथ साथ टोटल इसमें 40 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। और प्रैक्टिस सेट किस रूप में है, तो एक प्रैक्टिस सेट में 2 है, 20-20 करके 20 क्वेश्चन जीके का होगा और 20 क्वेश्चन जीएस का होगा, यानी जनरल साइंस का होगा। तो एक प्रैक्टिस सेट में कुल 40 प्रश्न है और टोटल 40 सेट हैं। तो 40 प्रश्न हैं और 40 सेट हैं, तो इस आधार पर 1600 प्रश्न इस प्रैक्टिस सेट से आपको मिल जाएगा। अब इसके अलावे देखते हैं कि किस टाइप के प्रश्न हैं और कैसे कैसे दिया हुआ है। कुछ प्रश्न को देखते हैं। ये फिजिक्स का प्रश्न है, फिजिक्स टॉपिक है मापक, मात्रक, मापक यंत्र। तो 1-2 प्रश्न देख अभी डेमो के तौर पर आप देख लीजिए किस तरह से क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में किस तरह जो भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में जिस एग्ज़ाम में पूछा गया है वो नीचे में दिया हुआ है। जैसे आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन 2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें आरआरबी जेई का क्वेश्चन है 2019 में जो हुआ था वो दिया हुआ है। तो पहला प्रश्न है भार का एसआई मात्रक क्या है। तो जानते हैं भार और बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। तो भार और बल का एसआई मात्रक हो जाएगा न्यूटन। उसके बाद दूसरे प्रश्न है कि संवेग की इकाई क्या है। संवेग की इकाई होती है, इसका परिभाषा होता है P = mv, यानी द्रव्यमान गुने वेग। द्रव्यमान का मात्रक होता है kg और वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। तो इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं kg मीटर सेकेंड पर पावर -1, यानी B इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ये सारे देखिए ये कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो इतने सारे एग्जाम में पूछा गया है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है। बहुत ही आसान प्रश्न है और इम्पॉर्टेंट भी प्रश्न है। तो ये फिजिक्स का प्रश्न था। इस तरह से ये सारे जैसे आरआरबी एनटीपीसी स्टेज फर्स्ट में यानी CBT 1 में 2016 में जो एग्ज़ाम हुआ था वो इसका प्रश्न है। तो इस तरह से अब है अगला, कुछ स्क्रीनशॉट लिए हैं ये अगले चैप्टर का, यानी केमिस्ट्री। ये केमिस्ट्री का है प्रश्न। तो केमिस्ट्री से किस तरह से है, तो ये देखिए आरआरबी ग्रुप डी 2018 में जो प्रश्न जो एग्ज़ाम हुआ था उसका प्रश्न है। तो निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है। तो आकर्षण बल किसका अधिकतम होगा, तो जो इसका परमाणु संख्या सटे होंगे यानी ठोस का। उसी प्रकार ये सारे प्रश्न जो भी प्रश्न एग्ज़ाम में आए हुए हैं वो प्रश्न दिया हुआ है। अब देखिए हम इतिहास का कुछ स्क्रीनशॉट लिए हैं एक पेज का। तो इतिहास का प्रश्न किस तरह से है, तो प्रश्न है ऐसा है कि प्रश्न दिया हुआ है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है और किस एग्ज़ाम में पूछा गया है वो दिया है और बगल में ये जो है आंसर दिया हुआ है, बगल में इसका आंसर साथ साथ ही दिया हुआ है। जैसे घटना चक्र का पढ़ते हैं तो वो भी नीचे में दिया रहता है, लेकिन घटना चक्र का एक खासियत होता है कि नीचे में उसका डिस्क्रिप्शन दिया होता है। लेकिन इसमें ये प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो प्रैक्टिस इसे ज़रूर कर लीजिए और साथ साथ हम वीडियो को देख लीजिएगा तो याद निश्चित रूप से हो जाएगा। तो देखिए भारतीय इतिहास से प्रश्न है, पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन था। तो मनोरंजन का साधन क्या था, शिकार था। नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु क्या था। तो नवपाषाण काल के द्वारा लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु था ये भेड़ था। ये नवपाषाण कह रहा है इसलिए भेड़ हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया था। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि हड़प्पा कालीन स्थल 1921 ईस्वी में खोजा गया था हड़प्पा, और यह कहाँ है, पाकिस्तान में है। उसी प्रकार है अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता अनार्य सभ्यता थी क्योंकि। तो यह एक शहरी सभ्यता थी। अनार्य सभ्यता इसलिए अनार्य सभ्यता क्यों थी, तो आर्य सभ्यता जो थी वो ग्रामीण सभ्यता थी। तो इसीलिए सिंधु सभ्यता को अनार्य सभ्यता इसलिए कहा गया है क्योंकि यह शहरी सभ्यता थी।
अगला प्रश्न है हड़प्पा की सभ्यता निम्नलिखित से संबंधित है। तो हड़प्पा की सभ्यता कांस्य युग से संबंधित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सारा जो भी प्रश्न है एग्जाम में पूछा ही गया है, ऐसा प्रश्न नहीं है कि जो फालतू का प्रश्न कहीं कहीं से उठा लिया गया है। सारे प्रश्न एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर का है और इसी प्रकार का ट्रेंड चल रहा है। तो अब देखिए आप प्रैक्टिस सेट का किस प्रकार से क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो टोटल इसमें 40 प्रश्न होंगे, जिसमें से 20 जीके बेस्ड प्रश्न होगा और उसके बाद नीचे में जो साइंस बेस्ड प्रश्न होगा 20 क्वेश्चन। तो टोटल एक सेट में 40 प्रश्न होते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार हो जाएगा तिब्बत का पठार। अगला प्रश्न है SS तारापुर समिति का संबंध किससे है। तो SS तारापुर समिति का संबंध होगा रुपये की पूंजी खाते का परिवर्तनीयता से। तो इस प्रकार से आप जान लिया कि यह बुक किस प्रकार है और कैसा है। और इस बुक को ख़रीदना चाहते हैं तो ये 1 साल पहले ये बुक रिलीज हो गया था। तो अगर आपने नहीं लिया है तो कोई बात नहीं, अब ख़रीद सकते हैं। इसका मूल्य हो जाएगा 150 रुपया, ज़्यादा नहीं है। और टोटल यह बुक जो है 632 पेज का है। आपको दिखा देते हैं। यह बुक जो है टोटल 632 पेज का है। तो बहुत थोड़ा मोटी बुक हो सकती है, लेकिन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है, वीडियो जिस तरह से अपलोड करते जाएंगे आपको 1K 1.2 1.5 के स्पीड में आप देख सकते हैं, ताकि आपको जल्दी जल्दी रिवीजन हो जाए। और इसमें आपको दिखाई दिए साइंस और जीके दोनों के प्रश्न दिए हुए हैं। तो इस वीडियो में अब इतना ही है, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कैसा लगा और कैसा रहेगा, अगर आपको यह प्रश्न वीडियो के रूप में प्रोवाइड किया जाएगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और हमें मोटिवेशन मिलेगा कि अगर आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो हम ज़्यादा आपको मदद कर पाएंगे। सपोर्ट करने का अर्थ है नीचे में कमेंट में लिखिए हाँ सही है, स्टार्ट कीजिए, हम साथ हैं, या अच्छी बात है, तो हम लगातार वीडियो लाएंगे। एंड आपका डिमांड नहीं रहेगा तो हमको भी पढ़ाने में या वीडियो अपलोड करने में मज़ा नहीं आता है। तो इसलिए आप थोड़ा मोटिवेट हमें भी किया कीजिए। आपको तो जॉब लग ही जाएगा, निश्चित रूप से लग जाएगा और सबको लगेगी। तो इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। जहां 1 दिसंबर का जो सुबह को 11 बजे प्रोटेस्ट होगी, उसमें ज़रूर निश्चित रूप से भाग लीजिए। और अभी जो 3 साल में जो आपने दुख दर्द झेले हैं, उसको वीडियो के थ्रू आप हर एक सोशल मीडिया पर अपलोड कीजिए। और उसके बाद पहले तो अपने प्रोफाइल नाम के साथ बेरोज़गार लगाइए, ताकि जागे कि हाँ इतने लोग बेरोज़गार हैं और ये प्रोटेस्ट बेरोज़गार का है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।